वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इंजन की क्रैंकशाफ्ट के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं क्रैंकशाफ्ट इंजन के अंदर किस प्रकार से कार्य करती है और किस मटेरियल की बनी होती है, क्या कंस्ट्रक्शन होता है क्रैंकशाफ्ट का, इसके संबंध में समझते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक इंजन के अंदर वेरिएबल कंपोनेंट्स होते हैं, स्टैटिक कंपोनेंट्स होते हैं। वेरिएबल कंपोनेंट्स जैसे पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, वाल्व, ये वेरिएबल कंपोनेंट्स होते हैं इंजन के अंदर जो मूव करते रहते हैं। और स्टैटिक कंपोनेंट्स जैसे सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक्स, क्रैंक केस, सम्प, ये स्टैटिक कंपोनेंट्स हैं, स्थिर होते हैं। तो जानते हैं आज क्रैंकशाफ्ट के बारे में। तो क्रैंकशाफ्ट के फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले एक इंजन के अंदर किस प्रकार से कार्य करती है क्रैंकशाफ्ट। तो जैसे आप जानते हैं कि क्रैंकशाफ्ट कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटरी मोशन। मतलब ये कि एक जो क्रैंकशाफ्ट होती है वो पिस्टन की प्रत्यागामी गति को घूर्णन गति में परिवर्तित करना ये क्रैंकशाफ्ट का काम होता है। तो जैसे देखते हैं the crankshaft convert the reciprocating motion of the piston into rotary motion। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक इंजन के अंदर जो क्रैंकशाफ्ट होती है वो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना ये क्रैंकशाफ्ट का कार्य होता है। जैसे आप जानते हैं कि एक इंजन के अंदर जब सिलेंडर में ईंधन का दहन होता है तो दहन के दौरान पिस्टन पर प्रेशर बनता है और प्रेशर से पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है और बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करता है। मतलब सिलेंडर के अंदर अप डाउन चलता है पिस्टन। चूंकि हम जानते हैं कि पिस्टन और को एक कनेक्टिंग रॉड गदन पिन के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाता है और उस कनेक्टिंग रॉड को इंजन में लगी जो क्रैंकशाफ्ट जो होती है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो उस पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से क्रैंकशाफ्ट का एक कार्य होता है। इसी प्रकार दूसरा कार्य जो होता है ट्रांसमिट द टॉर्क टू द फ्लाईव्हील। जब पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है उस दौरान और इंजन के अंदर जब कंबशन होता है और पिस्टन पर प्रेशर पड़ता है तो वो पावर के साथ पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट होती है और क्रैंकशाफ्ट उस पावर को फ्लाईव्हील पर, क्रैंकशाफ्ट के साथ पर दूसरे छोर पर फ्लाईव्हील लगा होता है जिस उस फ्लाईव्हील पर उस पावर को ट्रांसमिट करता है। मतलब ट्रांसमिट द टॉर्क टू द फ्लाईव्हील, मतलब ये फ्लाईव्हील को बल आघूर्ण संप्रेषित करना। हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो क्रैंकशाफ्ट होती है, जो क्रैंकशाफ्ट होता है उसको एक फ्लाईव्हील या जिसको हिंदी में बोलते हैं हम गतिपालक चक्र को बल आघूर्ण संप्रेषित करना, ये क्रैंकशाफ्ट का काम होता है। तो ट्रांसमिट द टॉर्क टू द फ्लाईव्हील, मतलब फ्लाईव्हील को बल आघूर्ण संप्रेषित करना, ट्रांसमिट करना, ये
क्रैंकशाफ्ट का कार्य होता है। तीसरा कार्य जानते हैं, द क्रैंकशाफ्ट convert the reciprocating or crankshaft has to withstand the centrifugal force, the impact force by the piston and connecting rod it should be like in weight. क्रैंकशाफ्ट का जो तीसरा कार्य होता है, क्रैंकशाफ्ट हैज टू विथस्टैंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द impact force by the piston and connecting rod, it should be light in weight. मतलब ये कह सकते हैं कि क्रैंकशाफ्ट जो होती है वो अपकेंद्रीय बल और पिस्टन तथा कनेक्टिंग रॉड द्वारा प्रभावी बल, जिसे हम इंपैक्ट फोर्स बोलते हैं, उस प्रभावी बल को सहन करना, ये क्रैंकशाफ्ट का कार्य होता है। तो इस प्रकार से जो क्रैंकशाफ्ट होती है, इंजन के अंदर 3 प्रकार के कार्य होता है। ये इम्पैक्ट फोर्स को सहन करना, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना, और टार्क के दौरान ये फ्लाईव्हील पर पावर को ट्रांसमिट करना। ये इस प्रकार से क्रैंकशाफ्ट के कार्य होते हैं। अब जानते हैं क्रैंकशाफ्ट को आगे कि क्रैंकशाफ्ट किस मटेरियल की बनी होती है। तो मटेरियल, क्रैंकशाफ्ट 4 प्रकार के मटेरियल, अलग अलग 4 प्रकार के मटेरियल से इसे बनाया जाता है। देखते हैं पहला निकिल स्टील, दूसरा क्रोम वेनेडियम स्टील, तीसरा निकिल क्रोम स्टील, और चौथा मटेरियल होता है निकिल क्रोम मॉलिब्डेनम स्टील। तो इंजन में लगी हुई जो क्रैंकशाफ्ट होती है, ये क्रैंकशाफ्ट अलग अलग 4 प्रकार के मटेरियल से बनाई जाती है। कुछ क्रैंकशाफ्ट जो होती है निकिल स्टील की बनी होगी, कुछ क्रैंकशाफ्ट क्रोम वेनेडियम स्टील की बनी होगी, कुछ क्रैंकशाफ्ट निकिल क्रोम स्टील की बनी होगी, और कुछ क्रैंकशाफ्ट निकिल क्रोम वेनेडियम स्टील की बनी होगी। तो इस प्रकार से जो क्रैंकशाफ्ट होती है, जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये क्रैंकशाफ्ट को अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है। अब जब क्रैंकशाफ्ट को इसका कंस्ट्रक्शन होता है, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान
क्रैंक शाफ्ट को हार्डनेस आने के लिए, कठोर करने के लिए कुछ हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस करी जाती है। तो हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस देखते हैं जो इंजन में लगी हुई क्रैंक शाफ्ट के लिए करते हैं। तो पहले हीट ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस होती है वो होती है नाइट्राइजिंग, दूसरी कार्बोराइजिंग, तीसरी प्रोसेस क्रोम प्लेटिंग, और चौथी प्रोसेस होती है इंडक्शन हार्डनिंग। ये 4 प्रकार की हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है। तो नाइट्राइजिंग, कार्बोराइजिंग और क्रोम प्लेटिंग ये केस हार्डनिंग के प्रकार हैं जो क्रैंक शाफ्ट को हार्ड करने के लिए करी जाती है। और इसी प्रकार से इंडक्स हार्डनिंग सबसे बेहतरीन हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस कहलाती है क्रैंक शाफ्ट के लिए, जिसको हिंदी में प्रेरण कठोरीकरण कहा जाता है। ये बेहतर क्रैंक शाफ्ट के हार्ड करने के लिए प्रोसेस होती है इंडक्स हार्डनिंग, जिसे हम हिंदी में प्रेरण कठोरीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रैंक शाफ्ट होती है इसके लिए हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस करी जाती है। ये प्रोसेस नाइट्राइजिंग, कार्बोराइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, इंडक्स हार्डनिंग और इस प्रकार की प्रोसेस होती है। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं क्रैंक शाफ्ट में कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। क्रैंक शाफ्ट के कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंजन में लगी हुई जो क्रैंक शाफ्ट होती है उस क्रैंक शाफ्ट के फ्रंट भाग पर गियर या स्पॉकेट लगा होता है। इसी प्रकार से क्रैंक शाफ्ट के फ्रंट भाग पर एक पुल्ली लगी होती है और पुल्ली के साथ ही जो अटैच होता है एक वाइब्रेशन डैम्पर लगा होता है, वाइब्रेशन डैम्पर। क्रैंक शाफ्ट का जो भाग होता है ये कहलाता है मेन जनरल, राखो मेन जनरल कहते हैं। तो मेन जनरल क्रैंक शाफ्ट का वह भाग होता है जो बेरिंगों के सहायता से क्रैंकेस पर जो हिस्सा बैठा होता है, फिट किया हुआ होता है, वह भाग क्रैंक शाफ्ट का मेन जनरल कहलाता है। और उसके बाद ये जो भाग दिख रहा है ये कहलाता है क्रैंक पिन। तो क्रैंक पिन वाला जो भाग होता है ये क्रैंक शाफ्ट का कनेक्टिंग रॉड, जिस भाग के साथ क्रैंक शाफ्ट के जिस भाग के साथ में कनेक्टिंग रॉड इंजन की लगी हुई होती है उस भाग को कहा जाता है क्रैंक पिन कहा जाता है। और मेन जनरल और क्रैंक पिन के बीच वाला भाग जो होता है इसे क्रैंक वेव या क्रैंक आर्म कहा जाता है। तो क्रैंक वेव और जो क्रैंक आर्म होता है ये मेन जनरल और क्रैंक पिन को जोड़ने वाला भाग ये कहलाता है क्रैंक वेव या क्रैंक आर्म। और इसी के दौरान जो होता है इंजन में जो मेन जनरल्स होते हैं जहाँ बेरिंग्स लगे होते हैं, कनेक्टिंग रॉड जो लगी वहाँ पे बेरिंग लगी होती है, तो उसके लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का सर्कुलेशन होता है। तो क्रैंक शाफ्ट में इन भागों पर ऑयल के सर्कुलेशन के लिए पहुँचाने के लिए यहाँ पर मेन जनरल और क्रैंक पिन के बीच में ड्रिल होल किया हुआ होता है। तो ये जो ड्रिल होल होता है ये क्रैंक शाफ्ट के सभी मेन जनरल और क्रैंक पिन के बीच में प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर ड्रिल होल। तो जैसे ही इंजन के मेन गैलरी से क्रैंक शाफ्ट के मेन जनरल में ऑयल का सर्कुलेशन होता है तो मेन जनरल से इसी ड्रिल होल के माध्यम से क्रैंक पिन तक प्रेशर के साथ में ऑयल का सर्कुलेशन होता है। और ये क्रैंक शाफ्ट के
सभी मेन के अंदर और क्रैंक पिन पर प्रेशर के साथ में ऑयल का सर्कुलेशन होता है। तो इसी ऑयल के लीकेज को रोकने के लिए क्रैंक शाफ्ट पर एक भाग बना था यहाँ पर फ्लेंज। इस फ्लेंज के साथ में ही किनारे पर यहाँ पर एक ऑयल सील लगी हुई होती है। ऑयल सील का काम होता है कि उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को लीकेज होने से रोकने के लिए ऑयल सील प्रोवाइड करी जाती है, जो इंजन के ऑयल को लीकेज होने से रोकती है ऑयल सील। और इसी प्रकार से इन क्रैंक शाफ्ट के इस भाग पे जो फ्लेंज बना हुआ है, इस फ्लेंज पर एक फ्लाईव्हील को नट बोल्ट के द्वारा फिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो फ्लाईव्हील होता है, ये फ्लाईव्हील कहलाता है, फ्लाईव्हील। और फ्लाईव्हील पर एक विंग गियर, ये जो देख रहे हैं आप, ये विंग गियर प्रेस किया हुआ होता है। यह फ्लाईव्हील पर रिंग गियर का जो काम होता है, इंजन में लगा हुआ जो स्टार्टर मोटर होता है, उस स्टार्टर मोटर को चलाने के लिए इस रिंग गियर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लाईव्हील के रोटेशन के साथ ही ये रिंग गियर स्टार्टर मोटर को ड्राइव देता है और स्टार्टर मोटर को चलाता है। इस प्रकार से जो फ्लाईव्हील होता है, ये क्रैंक शाफ्ट के बैक साइड में लगा हुआ होता है। और इस प्रकार से जानते हैं कि जिस साइड क्रैंक शाफ्ट में फ्लाईव्हील लगा होता है वो क्रैंक शाफ्ट का बैक साइड कहलाता है, और जिस साइड में स्प्रॉकेट गियर और जो वाइब्रेशन डैम्पर लगे होते हैं, ये क्रैंक शाफ्ट का फ्रंट साइड वाला भाग कहलाता है, फ्रंट साइड कहलाता है। तो समझते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक पुल्ली लगी होती है, वाइब्रेशन डैम्पर लगा होता है। तो वाइब्रेशन डैम्पर का जो काम होता है, इंजन में जब क्रैंकशाफ्ट असंतुलित रूप से चलती है तो उस क्रैंकशाफ्ट को संतुलन में चलाने के लिए और यहाँ पर एक वाइब्रेशन डैम्पर का प्रयोग किया जाता है। इसका काम होता है उसके वाइब्रेशन को कम करना क्रैंकशाफ्ट को। और वाइब्रेशन को कम इसलिए वाइब्रेशन डैम्पर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भाई जब एक साइड में फ्लाईव्हील एक लगा होता है, इसका लोड पड़ता है, तो लोड के कारण जो होता है अनबैलेंस रूप से क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी। तो उसी लोड के अनुसार, उसी लोड के बराबर वाइब्रेशन डैम्पर एक लगा दिया जाता है। तो फ्लाईव्हील जो क्रैंकशाफ्ट होता है उस पर दोनों साइड एक लोड बराबर होता है, जिससे वो अपने अक्ष पर रोटेट करती रहती है, जिसमें वाइब्रेशन कम होता है। तो क्रैंकशाफ्ट में वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम यहाँ पर एक वाइब्रेशन डैम्पर का क्रैंकशाफ्ट के फ्रंट साइड पर प्रयोग करते हैं। और जानते हैं कि जो वाइब्रेशन डैम्पर होता है, उसी वाइब्रेशन डैम्पर पर एक पुल्ली भी लगी होती है। यहाँ पे जो पुल्ली होता है, इस पुल्ली का काम होता है कि इंजन में जो वाटर पंप प्रयोग किया जाता है, उस वाटर पंप को एक बेल्ट के माध्यम से ड्राइव देना, और दूसरा जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर को चलाना। और इस प्रकार से इस पुल्ली के माध्यम से, बेल्ट के सहयोग से हम इंजन में लगे हुए वाटर पंप और अल्टरनेटर को ड्राइव देते हैं। और जो स्प्रॉकेट गियर यहाँ पे लगा होता है, इस स्प्रॉकेट गियर का काम होता है कि जो इंजन में जो कैम शाफ्ट लगी होती है, उस कैम शाफ्ट को इस स्प्रॉकेट गियर के माध्यम से चलाना, ड्राइव देना उसे। तो यहाँ पर ये स्प्रॉकेट गियर का काम होता है कैम शाफ्ट को चलाने के लिए। वाइब्रेशन डैम्पर का काम होता है क्रैंक शाफ्ट के और इंजन के वाइब्रेशन को कम करने के लिए। यहाँ पर वाइब्रेशन डैम्पर के साथ में लगी हुई जो पुल्ली होती है, इस पुल्ली का काम होता है वाटर पंप को चलाने के लिए, अल्टरनेटर को चलाने के लिए। तो ये इस प्रकार से इंजन में इसका कंस्ट्रक्शन होता है। और इसी प्रकार से क्रैंक शाफ्ट के वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम यहाँ पर एक क्रैंक वेट भी लगाते हैं। क्रैंक वेट भी लगाते हैं। तो ये क्रैंक वेट जो होते हैं इंजन में, जो क्रैंक वेब होता है या क्रैंक जो आर्म होता है, उसके ऊपर क्रैंक वेट लगाते हैं नट बोल्ट के माध्यम से, जिससे जो क्रैंकशाफ्ट होती है वो संतुलित रूप में रोटेट करती है इंजन के अंदर। और जब वो संतुलित रूप से रोटेट करेगी तो वाइब्रेशन कम होगा और क्रैंकशाफ्ट की सर्विस लाइफ बढ़ेगी। तो इस प्रकार से तो इंजन में जो होता है, दो प्रकार की क्रैंकशाफ्ट प्रयोग करी जाती है। इंजन में दो प्रकार की क्रैंकशाफ्ट प्रयोग करी जाती है। पहली क्रैंकशाफ्ट होती है सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट।
सिंगल पीस क्रैंक शाफ्ट, और दूसरी होती है बिल्ट अप क्रैंक शाफ्ट। सिंगल पीस क्रैंक शाफ्ट का मतलब होता है कि जो मेन जनरल क्रैंक वेब, क्रैंक पिन, ये पूरे एक साथ ये ढला हुआ होता है। और जो बिल्टअप क्रैंक शाफ्ट होती है, इसमें मेन जनरल अलग ढला होगा, क्रैंक वेब अलग ढले होंगे, क्रैंक पिन अलग ढला होगा। तो इस प्रकार से दो प्रकार की क्रैंक शाफ्ट प्रयोग करी जाती है इंजन में, लेकिन ज्यादातर जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो सिंगल पीस क्रैंक शाफ्ट का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये सिंगल पीस क्रैंक शाफ्ट का फिगर है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के क्रैंक शाफ्ट प्रयोग करी जाती है इंजन में। और आगे जानते हैं कि इंजन में जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है तो रोटेट के दौरान इसमें बहुत दिनों तक चलने के दौरान क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है इंजन के अंदर, और फ्रिक्शन के कारण क्रैंक शाफ्ट के मेन जनरल और क्रैंक पिन में कुछ दोष आ जाते हैं, और बहुत यूज होने के बाद में उसमें कुछ डिफेक्टिव क्रैंक शाफ्ट हो जाती है। तो उसमें कुछ जैसे मेन क्रैंक शाफ्ट के मेन जनरल में क्रैंक पिन में दो प्रकार के दोष आते हैं, वेयर आती है, दो प्रकार की वेयर आती है क्रैंक शाफ्ट में। पहली टेपर वेयर, और दूसरी होती है ओवेलिटी वेयर। ये दो प्रकार की वेयर आती है मेन जनरल और क्रैंक पिन में। इस वेयर को चेक करने के लिए हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं वेयर को चेक करने के लिए। और इसी प्रकार से दूसरा दोष आता है क्रैंक शाफ्ट में क्रैकनेस को चेक करने के लिए, क्रैकनेस को चेक करने के लिए हम एक टूल या इक्विपमेंट से प्रयोग करते हैं, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक क्रैक डिटेक्टर। ये टूल होता है मैग्नेटिक क्रैक डिटेक्टर, जिसके द्वारा क्रैंक शाफ्ट की क्रैकनेस को चेक की जाती है। और इस प्रकार से ये दोष आते हैं, दोष को चेक करने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर और मैग्नेटिक क्रैक डिटेक्टर का प्रयोग करते हैं क्रैकनेस चेक करने के लिए। और असंतुलित रूप से चलने के दौरान क्रैंक शाफ्ट में कुछ बेंडनेस आ जाती है, उस बेंडनेस को चेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। इस डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा हम क्रैंक शाफ्ट की बेंडनेस को चेक करते हैं। तो इस प्रकार से क्रैंक शाफ्ट में कुछ दोष आ जाने के कारण उसमें 2-3 प्रकार की जांच करते हैं, टेपर वेयर, ओवेलिटी वेयर, आउटसाइड माइक्रोमीटर